दोस्तों, इन्वेस्टिंग के अंदर एसेट एलोकेशन यानी कि आपको कहाँ पे कितना पैसा निवेश करना है, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी इंपॉर्टेंट सवाल से जुड़े हुए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको अपना कितना पैसा स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपसे एक थंब रूल के ऊपर बात करने वाला हूँ। अब दोस्तों, वैसे तो पूरी तरह से ये आपके इन्वेस्टिंग गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे कितना पैसा निवेश करना चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो आपको अपने इन्वेस्टिंग का एक गोल डिसाइड करना है कि आपके इन्वेस्टिंग का गोल क्या है, आप इन्वेस्टिंग करके क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं, कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से क्या रिटर्न चाहते हैं, क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे जो रिस्क है उस रिस्क को क्या आप उठाने को तैयार है या नहीं है। यानी ओवरऑल आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल और अपने इन्वेस्टिंग गोल को ध्यान में रखते हुए ही ये तय करना है कि आपको कहां पे कितना पैसा निवेश करना है। यानी बैंक एफडी की बात करें, पीपीएफ की बात करें, एनपीएस की बात करें, गोल्ड की बात करें, ज्वेलरी की बात करें, या फिर रियल एस्टेट या फिर स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड्स में, डेट फंड्स में आपको कितना कहां पे निवेश करना है, ये सब कुछ आपके रिस्क प्रोफाइल और आपके इन्वेस्टिंग गोल के अकॉर्डिंग ही तय होता है। लेकिन अगर एक थंब रूल की बात की जाए और यहाँ पे स्पेशली बात की जाए कि आपको अपने सेविंग का कितना पैसा यहाँ पे स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, तो इसका एक बेसिक थंब रूल है जिसका नाम है 100 माइनस एज इक्विटी इन्वेस्टिंग रूल। और सिंपली ये रूल ये कहता है कि अगर आपको ये जानना है, ये तय करना है कि आपको कितना पैसा अपना स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में या फिर इक्विटी में निवेश करना है, तो इस सिंपल थंब रूल के अनुसार सबसे पहले आपको 100 में से अपना जो करंट एज है वो माइनस करना है। तो मान लीजिए आपकी एज है यहाँ पे 30 साल, तो अगर अपनी एज 30 साल को 100 में से माइनस करते हैं तो 100 माइनस 30, तो यहाँ पे रिजल्ट आता है 70। तो ये जो 70 रिजल्ट आया, यही 70% आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपकी एज है 30 साल तो इस बेसिक थंब रूल के अनुसार आप यहाँ पे 70% अपना अमाउंट आप स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। और बाकी का जो अमाउंट है वो आपको किसी फिक्स्ड एसेट जहां पे रिस्क बहुत कम हो, फॉर एग्जांपल बैंक एफडी या फिर डेट फंड्स या फिर रियल एस्टेट या फिर गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं। और इसी तरह से मान लीजिए कि अगर आपकी एज यहाँ पे 40 हो जाती है, तो 40 के एज के केस में अगर आप इस रूल को अप्लाई करते हैं तो 100 माइनस 40, तो यहाँ पे रिजल्ट आता है 60। तो जब आपकी उम्र 40 साल की हो जाती है तो वहां पे अगर आप इस रूल को अप्लाई करते हैं तो इस रूल के अनुसार रिजल्ट आता है वो आता है 60। तो 40 के केस में आपको अपना 60% अमाउंट इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। और बाकी जो 40% पैसा है वो आपको दूसरे एसेट क्लास जो बहुत ही कम रिस्क वाले हो, जैसे मैंने पहले कहा बैंक एफडी या फिर रियल एस्टेट या फिर डेट फंड्स जो है जहां पे बहुत ही कम रिस्क हो, वहां पे आपको निवेश करना चाहिए। तो इस तरह से आप अपना एसेट एलोकेशन कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा रहेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कब कितना पैसा स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में होना चाहिए और कब कितना पैसा डेट फंड और लो रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक थंब रूल है और इस रूल के अनुसार एक आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि आपको अपनी सेविंग का कितना पैसा इक्विटी या फिर स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। बट ये कोई ऐसा रूल नहीं है जिसे आपको अप्लाई करना ही करना है। आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सबसे बड़ी बात कि अपने इन्वेस्टमेंट गोल और अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही आपको यह तय करना होगा कि आपको कहां पे कब कितना निवेश करना है और किस तरह का पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए। बट एक बात यहाँ पे बिल्कुल भी क्लियर है कि आपको अपना पूरा पैसा कभी भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए। चाहे आपकी उम्र 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो, 50 साल हो, कभी भी आपको अपना 100% जो पैसा है वो पूरी तरह से स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड बहुत ही वोलेटाइल है और कभी इसकी वैल्यू ऊपर होती है, ज्यादा होती है और कभी इसकी वैल्यू अचानक से कम हो जाती है। तो ऐसे केस में आप पैनिक हो सकते हैं, आपको तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए जरूरी है कि आप हर समय अपने एसेट एलोकेशन पे जरूर ध्यान दें और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को समय समय पर देखते रहें, चेक करते रहें कि आपको यहाँ पे क्या बदलाव करने की जरूरत है और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसी एक इन्वेस्टमेंट क्लास में ही अपना पूरा पैसा लगा दिया है। जी हाँ, जिस तरह से इस सिंपल रूल के अकॉर्डिंग आपको अपना पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना चाहिए, नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक उसी तरह से आपको अपना पूरा पैसा कभी भी किसी एक इन्वेस्टमेंट क्लास में नहीं रखना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आपके पास जो भी पैसा है वो सब आपने या तो म्यूचुअल फंड में लगा दिया या फिर स्टॉक मार्केट में लगा दिया या फिर गोल्ड खरीद लिया या फिर बैंक एफडी कर दिया या फिर कोई दूसरा निवेश कर दिया। तो इस तरह से आपको किसी एक ही इन्वेस्टमेंट क्लास में अपना पूरा पैसा नहीं लगाना है, बल्कि आपको अपना एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना है जो कि स्टेबल हो, जहां पे रिस्क कम हो। ऐसा नहीं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो बनाया वो कभी 20% ऊपर हो रहा है, कभी 20% नीचे हो जा रहा है, तो ऐसे केस में आपको बहुत सारा पैनिक हो सकता है। तो बेहतर है कि आप ऐसा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिजाइन करें जो कि यहाँ पे इम्पैक्ट उस पर कम से कम हो और आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का लाभ लेके उस पर वेल्थ क्रिएट कर सके और आपको एक एवरेज रिटर्न मिल सके जो कि आपके इन्वेस्टमेंट गोल को पूरा कर सके। तो दोस्तों आई होप कि आप जरूर समझ पाए होंगे कि आपको इस बेसिक थंब रूल 100 माइनस योर एज मनी रूल के अनुसार आपको कितना पैसा अपना स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो और लेसन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अंत में इस वीडियो पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।